मैदान पर बैटर जा रहे तो वैसे आपने एक एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी बॉलर और बैटर के नाम बताने के लिए आए। आजच्या दिवसातला हा दूसरा सामना, आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला। तीन ओव्हर का ये मॅच, 3 षटकांच्या हा सामने लगता ठेवा मित्रांनो, आणि 3 षटकामध्ये कंपल्सरी चेज असणार आहे। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला। तमाम दर्शक, तमाम जनता डीपीएन लाइव पे हमें सुन रही है, देख रही हो, तमाम जनताओं का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। इसी चैनल को आपको लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, का बटन को दबाना ना भूले, क्योंकि आने वाली तमाम टूर्नामेंट आपके सामने डीपीएन लाइव पर आएंगे और एक बेहतरीन टूर्नामेंट के द्वारा आपको ये लाइव कवरेज, क्योंकि पूरे देश भर जिन्होंने हाल ही में वानखेड़े स्टेडियम में अपना जलवा दिखाया अपने कैमरामैन से, उसके बाद कमेंटेटर, और एक लाजवाब टूर्नामेंट, और उसके बाद पाटिल परिवार की जानिब से टूर्नामेंट हर साल की तरह 2025 दिसंबर की 22 तारीख, 3 दिनों के बाद क्रिसमस की शुरुआत, और उसके बाद 31 नए साल की शुरुआत होगी। 2026 सभी के लिए लाजवाब गुजरे, ऐसी हम अपेक्षा भी करेंगे कि बेहतरीन मुकाबले की शुरुआत आप होने जा रही है, क्योंकि सुबह का क्षेत्र है। सुबह के क्षेत्र में पहिला मुकाबला 10:40 सुरू झाला होता। आपण बघतो जरा 11:50 झाले आहेत मित्रांनो, तुला थोडीशी घाई करा। सौरभ आएंगे गेंदबाजी पर, बैटर। तीन ओवर का ये मैच, बेहतरीन मुकाबले, बिग फाइट, बिग लड़त हमें देखने को मिलेंगी। डे नाइट क्रिकेट का महासंग्राम नारंगी के इतिहासी मैदान पर आपको देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। एक अच्छी टूर्नामेंट। स्ट्राइक पर रहेंगे रोहन, नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे संकेत। ये ऐसी जोड़ी मैदान पर आती हुई सलामी जोड़ी। 3 ओवर का ये मैच, पहले मुकाबला एक लाजवाब अंदाज में हमने देखा, विराट टाइगर थोड़ी सी दूर होती हुई नजर आई। और आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला डीपीएन लाइव पे तमाम दर्शकों का फिर से सुबह के क्षेत्र में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तमाम नारंगी ग्राम समुदाय नारंगी की जानिब से और पाटिल परिवार की जानिब से एक खूबसूरत टूर्नामेंट, टेनिस क्रिकेट स्पर्धा 2025 एडिशन। मैच ऑन। पहली गेंद थी, टैप किया अंदर के करीब आती हुई गेंद को, गेंद शॉर्ट पॉइंट पर जाती हुई विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया। 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ती स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 1 रनों पर। सौरभ गेंदबाजी पर है। संकेत अब स्ट्राइक पर, सौरभ की गेंद खेले तैयार। बेहतरीन ड्राइव करना चाहते थे, बैट के नीचे लगती हुई गेंद शॉट थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन के साथ दोनों बैटर ने अपने खाते को ओपन किया, श्रीगणेशा करते हुए टीम को पहुंचाया 2 रनों पर। अच्छी शुरुआत टीम द्वारा। जो जो टीमें आ चुकी हैं वो टीमों से गुजारिश भी करता हूं कि जल्द से जल्द कमेटी से राब्ता कायम करें, कि आपको अगले मुकाबले खेलने की विनती मिल जाए। अच्छी गेंद थी, स्ट्रेट ड्राइव खेला, बॉल के सर के ऊपर से गेंद लॉन्ग कॉन पर आती हुई, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा मिड ऑफ के क्षेत्र में, जब तक 2 रन पूरे कर जाएंगे दोनों बैटर। इस 2 रन के साथ टीम की संख्या जाकर पहुंचती हुई 4 रनों पर। अब 12 बजने आ रहे हैं और उसके बाद दोपहर का क्षेत्र इस मैदान पर शुरू हो जाएगा। फिर अलग खेल इस नारंगी के इतिहासी मैदान पर तमाम बल्लेबाजों के द्वारा, गेंदबाजों के द्वारा देखने को मिल जाएगा। अगली गेंद है सौरभ द्वारा, बेहतरीन शॉट है लॉन्ग ऑन पर, गेंद हवा में, खिलाड़ी बनेंगे दर्शक, दर्शक बनेंगे दीवाने, गेंद सीमा रेखा बाहर, 6 रनों के लिए फरार।
लगा थर्ड मैन के खिलाड़ी को चीरती हुई गेंद, थर्ड मैन बानी लेंगे बाहर, 4 रनों के लिए फरार। दवा 14 सौरभ महंगे साबित हो रहे हैं, खिलाड़ियों का साथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि खिलाड़ियों का साथ मिलना बहुत अनुभव रहता है। अब देखिए यहाँ पर कभी छाव तो कभी धूप, क्योंकि आप जानते हैं दिसंबर का महीना, ठंडी का महीना, और बेहतरीन ठंडी मुंबई महाराष्ट्र में गिरती हुई एक अच्छा मुकाबला हर साल की तरह इस साल भी हमें देखने को मिल रहा है। राजेश की अगली गेंद, अच्छी गेंद थी, ड्राइव किया मिड ऑफ पर से, गेंद लॉन्ग ऑफ पर आती हुई, तो गेंद को फील्ड किया जाएगा, दूसरी की मांग है और दूसरा रन भी पूरा हो जाएगा। इसको जाकर पहुंचता हुआ 16 रन एक ओवर की समाप्ति के बाद। 12 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी, यही रनरेट से अगर बल्लेबाजी हुई तो हमें 39 रन इस मैदान पर देखने को मिल जाएंगे दोनों बैटर द्वारा। मगर आने वाली 12 गेंदों में क्या कहानी इस मैदान पर बदलेगी। गेंदबाजी पर आकाश आएंगे, गेंदबाजी पर आकाश शुक्ला। अब फील्डिंग की सजावट करते हुए लॉन्ग ऑफ से लॉन्ग ऑफ पर बदलते हुए, डीप स्क्वायर पर खिलाड़ी तैनात, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप कवर पर खिलाड़ी तैनात, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट थर्ड मैन पर खिलाड़ी तैनात। ऐसी ये फील्डिंग की सजावट हमें देखने को मिलती भी। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला, जो दर्शकों ने अभी अपने मोबाइलों को ऑन किया होगा, टीवी ऑन किए होंगे घर बैठे, डीपीएल लाइव को, एक बेहतरीन टूर्नामेंट आपके सामने पेश होता हुआ लगातार 7 दिन क्रिकेट का महासंग्राम महोत्सव आपको देखने को मिल जाएगा। आकाश की अगली गेंद, अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर गेंद थी, गेंद को ड्राइव किया, ये मिड ऑफ से लॉन्ग ऑफ पर आती हुई अच्छी फील्डिंग का नजारा पेश होता हुआ 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ती, स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 17-17। हेलो बोल रहा है। बैट का एज जरूर लगा, विकेट कीपर है वहां पर, नहीं करेंगे गलती, बल्लेबाज बैक टू डग आउट, गॉन। न्यू बैटर मैदान पर दाखिल होते हुए, पनीत आएंगे न्यू बैटर, पनीत न्यू बैटर मैदान दाखिल होतो आहे. सुंदर सी स्पर्धा आपण पाहतोय. आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं, प्रेक्षकांचं, आलेल्या पाहुण्यांचं हार्दिक स्वागत. नारंगी ग्रामसभा नारंगी, तसं आपण पाहतो त्या पाटील परिवारच्या वतीने आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे या नारंगीच्या ऐतिहासिक मैदानामध्ये. अच्छी गेंदबाजी आकाश शुक्ला द्वारा, पहली गेंद पर सिंगल, हो अच्छी गेंद थी, विकेट के ऊपर से मंडलाती हुई, डबल मान होते हुए बल्लेबाज, मगर लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड बॉल. एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर में बढ़ती होती हुई. इसको जाकर पहुंचा हुआ 18-18. दूसरा ओवर पकड़ती पर है आकाश द्वारा, स्ट्राइक पर है. डबल गेंद दी, ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया, गेंद मिड विकेट पर ट्रैवल होती हुई 1 को 2 में तब्दील कर जाएंगे दोनों बैटर. इस 2 रन के साथ इसको जाकर पहुंचा हुआ 20-20. अब MH 48 T62-62 डंपर गाड़ी है, जिसी व्यक्ति की है तो जल्द से जल्द उसे साइड में करें, ट्रैफिक हो रही है. बेहतरीन शॉट, फिर से ऑन साइड मिड विकेट पर, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद सी मारेगा बाहर, 4 रनों के लिए फरार.
तीन शॉट वाइडिश लॉन्ग ऑन पर गेंद जाती हुई, लॉन्ग ऑन पर। आकाश की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बहुत बाहर है, दोनों हाथ खुलते हुए अंपायर के वाइड बॉल का इशारा। एक्स्ट्रा रन खलबली मचाने वाली गेंद है, क्योंकि 3 ओवर के ये मुकाबले में अपन एक्स्ट्रा आपके लिए खलबली मचाएगी। एक अच्छी मुकाबले, अच्छी गेंदबाजी आपको करनी होगी। नेक्स्ट मैच दोनों टीम में तैयारी में रहे। ऑफ स्टंप पर गेंद घुटना टेका, गेंद को आउटसाइड पर खेल दिया। गेंद मिड विकेट पर ट्रैवल होती हुई जब तक गेंद को फील्ड करके तुरंत आता 2 रन जरूर मिल जाएंगे। इस 2 रन के साथ स्कोर में बढ़ती स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 27 रनों पर। अभी तक 5 गेंदों में 10 रन खर्चे गए हैं आकाश द्वारा। जो टीमें पहुंची हैं, जो संघ उपस्थित झाले त्यांना विनंती करतोय की आपण त्वरित नोंदी करावी, आमच्या कमिटीची भेटून घ्यावं अशी तुम्हाला विनंती करतोय। ऑफ स्टंप पर गेंद फिर से गेंद को खेल दिया, गेंद हवा में है। खिलाड़ी बनेंगे दर्शक, दर्शक बनेंगे दीवाने। गेंद सी मारेगा बाहर, 6 रन। आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं प्रेक्षकांचं आलेल्या पाहुण्यांचं हार्दिक स्वागत आहे नारंगी संमेलन नारंगी पाटिल परिवार वतीने। 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जाकर पहुंचता हुआ बेहतरीन शॉट है कारपेट द्वारा जमीनी शेर करती हुई गेंद और मिसफील्ड और गेंद सी मारे का बार। 4 रनों के लिए फरार, मिलेंगे रन 4 तो होगा बेड़ा पार। बेहतरीन चौका। बेहतरीन गेट ऑफ इंडिया से गेंद फरार होती हुई। मिस टाइम शॉट है मेरा पर, जब तक गेंद को फील्ड कर जाएंगे 1 को 2 में तब्दील कर जाएंगे। रनआउट का मौका भी था, पहले थ्रो आना चाहिए था। स्कोर जाकर पहुंचा हुआ 39 रनों पर। आखिरी ओवर मैदान पर ट्रैवल होता हुआ 4 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है। विकास गेंदबाजी पर आए हैं। ये 4 गेंदें क्या महत्वपूर्ण आप फेंक पाएंगे अपनी टीम के लिए, क्योंकि रन रेट बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी होती हुई। ऑफ स्टंप पर गेंद दी, गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन पर। खिलाड़ी तैनात है, आप नहीं होगी गलती। बल्लेबाज बैक टू डग आउट कौन। दाखिल होते हुए 3 आखिरी गेंदें मैदान पर है। एक स्कोर को टारगेट को चेज करना होगा, मगर टैली कर देना होगा बल्लेबाजों को। एक अच्छी बल्लेबाजी इस मैदान पर दोनों बैटर द्वारा साझेदारी जुड़ती हुई नजर आई। प्रथमेश न्यू बैटर, विकास की अगली गेंद खेल तैयार। आउट साइड खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पर आई नहीं। रनआउट का मौका बनेगा कि अंपायर का निर्णय का इंतजार होगा, और अंपायर ने थर्ड अंपायर को रिफिल किया है। चलिए देखना होगा कि ये निर्णय कहां तक साबित होगा। बल्लेबाज सेफ होंगे, बल्लेबाज को डगआउट में जाना होगा। चलिए थर्ड अंपायर आइए, आप बिजी हो जाइए डीवन लाइव पर। और थर्ड अंपायर के लिए जल्द से जल्द आइए प्लीज, क्योंकि ये निर्णय जल्द से जल्द मैदान पर ऑन फील्ड अंपायर को भेजना होगा।
जतीन मांगेला थर्ड अंपायर। क्या ये रन पूरा किया जाएगा? बल्लेबाज को लौटना होगा, घातक की घंटी बजेगी, क्योंकि ये बेहतरीन ओवर चलता हुआ 100 ओवर में बल्लेबाजों का 2000 बल्लेबाजी, उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी होना अनुभव है। चलिए बल्लेबाज सेफ है, फील्डिंग लगाकर मैच को शुरुआत करेंगे। इसको जाकर पहुंचा हुआ 40 अब 40 रन। और डीबीएन लाइव की एक बेहतरीन शख्सियत हमारे बीच उपस्थित होती हुई। बहुत ही बिजी शेड्यूल है डीबीएन लाइव। आखिरी 2 गेंदें मैदान पर विकास द्वारा आउटसाइड खेलना चाहता है, स्विंग एंड द मिस, डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ विकास द्वारा। इसको जाकर पहुंचा हुआ 40 अब 40 रन बने हैं। आखिरी गेंद पर क्या एक बड़ा शॉट, एक टारगेट बड़ा सेट किया जाएगा बल्लेबाजों के द्वारा। बेहतरीन शॉट है, हालांकि गेंद हवा में, खिलाड़ी उस कैच के नीचे है। बेहतरीन कैच, विकेट नंबर 3 गॉन होता हुआ। 40 रन बने हैं, 41 बनाने होंगे। मगर चलिए नेक्स्ट टीम अपन जल्द से जल्द मैदान के करीब आ चुके हैं। तापुन या टॉस करून घ्या, विनंती आहे तुम्हाला खेळण्याची संधी भेटणार आहे मित्रांनो। अगर आपने देरी से नाम लिखा है तो उतने देर से आपको मुकाबले खेलने को मिलेंगे। जल्द से जल्द आपके नाम हमारी कमेटी के पास होंगे तो टॉस उड़ाने में हमारी कमेटी को और आपको खेलने की विनंती मिल जाएगी। नेक्स्ट मैच जरूर शुरू होगा, मगर 41 का पीछा होगा नहीं होगा इसके लिए हम थोड़ी देर से आपके साथ जुड़ जाएंगे एक छोटी सी धुन के बाद। कम ऑन डीजे। टॉस जिंकला आहे मंडनगड मायरा 11 यांनी टॉस जिंकला आहे। चला बॅट्समॅन पाठवायचे आहेत त्वरित मैदानामध्ये। चला जास्त वेळ जाऊन देऊ नका, लगेच बॅट्समन पाठवा। चलिए बैटर भेजिए प्लीज। बैटर जल्द से जल्द मैदान पर भेजिए प्लीज। 41 धावांचं आव्हान आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं, प्रेक्षकांचं, आलेल्या पाहुण्यांचं हार्दिक स्वागत है। दोनों बैटर मैदान पर दाखिल होते हुए जवाब देना होगा, क्योंकि ये 3 ओवर का चला हेमेंद्र आमच्या जोडीने आहेत कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये। ओपनिंग पेयर सलामीची जोडी, बॅट्समन मनीष, आदित्य, 2 खेळाडू आलेत। हेमेंद्र आहेत हेमू आमच्या जोडीनं कॉमेडी बॉक्स मध्ये। पाठलाग करायचा आहे 41चा।
गोलंदाजी मार्फत आयुष. लक्ष आहे 41 धाव्यांचं. पहिलं षटक हाताळण्यासाठी आयुष. स्ट्राइक एंडला मनीष आणि नॉन स्ट्राइकला आदित्य. षटकातील पहिला चेंडू निर्धाव असा चेंडू आयुष्यांच्या मार्फत. सामना करेल मनीष. षटकातील दुसरा चेंडू समोरच्या दिशेने उंच हवेत खेळला जातोय. एक धाव पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. 2 धावा सहजरित्या पूर्ण केल्या जातात. 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या जाऊन पोचलाय 2 या धावसंख्येवरती. आयुष्यांच्या षटकातील तिसरा चेंडू स्टेप आउट करून मारण्याचा प्रयत्न लॉंग ऑफच्या दिशेने. 1 धाव पूर्ण केली जाते. 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 3 या धावसंख्येवरती. एक्केचाळीस धावसंख्येचा पाठलाग करताना पहिल्या 3 चेंडूवरती 3 धावा पूर्ण केल्यात. स्ट्राइकला आहे आदित्य. आदित्यांचा पहिला चेंडू वाईट चेंडूचा इशारा अंपायर प्रकाश पाटील यांच्या मार्फत. षटकातील चौथा चेंडू ऑफ साइडच्या दिशेने चांगलासा कट केला जातो. 1 धाव पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि 2 धावा पूर्ण केल्या जातात. 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोचली ती 6 या धावसंख्येवरती. मनीष खेळतोय 3 चेंडू 3 धावेवरती. आदित्य खेळतोय 1 चेंडू 2 धावेवरती. षटकातील 5वा चेंडू समोरच्या दिशेने उंच खेळला जातो. 1 धाव पूर्ण केली जाते. पाहूया चांगलं असं क्षेत्ररक्षक. 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 7 या धावसंख्येवरती. 41 धावसंख्येचा पाठलाग करताना षटकातील शेवटचा चेंडू उंच हवेत खेळला जातोय. लॉंग ऑनच्या दिशेने कोणतीही चूक न करता गडी बाद होतोय. स्कोर आहे 7. 41 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. आव्हान मोठं आहे. लक्ष मोठं आहे. चौकार षटकार ठोकावेच लागतील. हेमेंद्र आमच्या जोडीनं कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आहेत. 12 चेंडूचा खेळ आहे. 34 धावा करायच्या आहेत. दुसऱ्या इनिंग मधील दुसरं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज मंथन. दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू
चांगलासा लॉंग ऑनच्या दिशेने खेळला जातोय, लॉंग ऑफच्या दिशेने. एक धाव पूर्ण केली जाते. षटकातील दुसरा चेंडू क्लीन बोल्ड मध्ये घुसून खेळण्याचा प्रयत्नाने क्लीन बोल्ड होतोय अंकित. दुसरा मॅच आपण बघतोय. एक तर नक्कीच आहे, ज्यावेळेला टॉस होतो तर प्रत्येक जण विचार करतो बाबा फिल्डिंग करूया, पण फिल्डिंग करताना धावांचा पाठलाग होत नाहीये, रन चेस होत नाहीये. पहिला सामना देखील असाच संपलाय आणि दुसरा मॅच पण आता त्याच दिशेला चाललाय. न्यू बॅट्समन नवीन फलंदाज मैदानावरती दाखल होतोय आरिफ. स्ट्राईक एंडला आरिफ. मंथन तिसरा चेंडू बाहेरच्या दिशेने आणि अतिरिक्त धाव, वाईटचा इशारा पंचांमार्फत. दोन चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 9 या धावसंख्येवरती. दुसऱ्या षटकातील तिसरा चेंडू मंथन यांचा. पुन्हा एकदा त्याच दिशेने गोलंदाजी केली जाते. मंथन यांच्या षटकातील तिसरा चेंडू चांगलासा उंच हवेत मारला जातोय. षटकार. पुढ्यातला चेंडू होता आणि आरिफ यांच्या बॅटेतून पहिलाच चेंडू. षटकार. 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 16 या धावसंख्येवरती. दुसऱ्या षटकातील उर्वरित 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. षटकातील चौथा चेंडू चांगलासा लेगच्या दिशेने कट केला जातोय. एक धाव पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, गाडी रुळावरून मला तरी वाटते निसटलेली आहे. या स्पर्धेमध्ये आता एक मंडणगडचा संघ यानंतर खेळणार आहे. अमोल वैराग यांचा संघ मैदानावरती दाखवलोय. दुसऱ्या बाजूला महेश दादा 11चा संघ आहे. धावफलकावरती धावा आहेत त्या 17-17. षटकातील उर्वरित 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. बॅट्समॅन आहे सौरभ. समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न होता. यष्टीरक्षक काहीशी चूक करतोय. एक धाव पूर्ण केली जाते. 22चा इशारा येतोय अंपायरांच्या मार्फत. 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ती 18 या धावसंख्येवरती. दुसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू मंथन यांचा. आरिफ यांच्या बॅटीतून पाहिला तर आपण एक चांगला षटकार आला होता.
फुल टॉस चेंडू उंच हवेत जातोय, कोणतीही चूक न करता गडी बाद. पूर्ण झालाय. धावफलकावरती धावा आहेत ते 18. हेमेंद्र आमच्या जोडीने आहेत कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. मागच्या वर्षी देखील हेमेंद्रचा आवाज आपण ऐकला होता या स्पर्धेमध्ये. शेवटची ओव्हर आहे, शेवटचं षटक आहे. 41 धावांचा पाठलाग आहे. 23 रन करायचे आहेत. मागचा मॅच पहिला सामना 6-22 होता, आता 6-23 मॅच. राजा घरात शेवटच्या षटकातील पहिला चेंडू गोलंदाज साईराज. पहिला चेंडू चांगलासा ऑफच्या दिशेने कट केला जातोय. दन 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 सीमारेखा पार, चौकार. कम ऑन डीजे. चेंडूवरती चौकार येतोय. उर्वरित 5 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. बघूया, जास्तीत जास्त मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता आहे. 5 चेंडू आणि 19 धावेची आवश्यकता. दुसरा चेंडू त्याच दिशेने मारण्याचा प्रयत्न, काहीसा बॅटच्या आतल्या कडेला लागतोय. 1 धाव पूर्ण केली जाते. 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 23 या धावसंख्येवरती. शेवटच्या षटकातील 4 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि 18 धावेची आवश्यकता. चार चेंडू 18 धावा. सायराज यांच्या षटकातील तिसरा चेंडू. सामना करेल आकाश. मध्ये घुसून मारण्याचा प्रयत्न केला जातोय. चेंडू चाललाय सीमारेखा बार, चौकार. तीन चेंडू आणि 14 धावेची आवश्यकता. पाहूयात, मागच्या सामन्यामध्ये पण 3-14चा असा सामना होता. हा देखील त्याच ट्रॅकवरती आलेला आहे. षटकातील चौथा चेंडू साईराज यांचा. पुन्हा एकदा त्याच दिशेने मारण्याचा प्रयत्न, बॅटच्या आतल्या कडेला लागतोय. 1 धाव पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि 2 धावा पूर्ण. 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 29 या धावसंख्येवरती. 29 रन झाले. 2 बॉल 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. 2 मध्ये करायचे 12. 2 बॉल 12. 2 बॉल 12 ची आवश्यकता. दोन्ही चेंडूवरती मोठे फटके. षटकातील चौथा चेंडू. शेवटचा चेंडू. पूर्ण सामना राजापूर या संघाच्या मार्फत झुकला जातोय. पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि झेल सुटला जातोय. कम ऑन डीजे.